राम राम साहब, आप सबका स्वागत है वापसी द बकर शो विद अर्चना। आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान है, आशीष जी हैं वैसे तो, लेकिन कहते हैं ना शमशान से रिलेटेड बहुत चीज़ें होती है कि इंसान जब जाता है तो शमशान से होते हुए जाता है, अस्थियों की प्रक्रिया के साथ। तो कैसे हैं आशीष जी? मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ। बस मैं एकदम बढ़िया। मतलब मैंने सुना आपके बारे में, मतलब चीज़ें भी देखी, नोटिस भी किया, सुना भी कि जब लॉकडाउन हुआ था कोरोना के टाइम में जी जी। बहुत सारे लोग मतलब ख़त्म हुए, और न्यूज़ों में भी आ रहा था कि परिवार जिनकी मतलब बॉडी लेने नहीं आ रहे, कि बॉडी मतलब लोग छोड़ जा रहे हैं कि उसे कोरोना है तो लोग उसे वो पॉलिथीन में रैप करके चेन लगा के छोड़ दे रहे हैं। तो मतलब आप क्या उन बॉडीज़ को ले जाके मतलब खुद जलाते थे, या बॉडी जब जल जाती थी उसके बाद आप अस्थियाँ लेने जाते थे? मैं आपको शुरू से बताता हूँ। जो हमारी संस्था है उसका नाम है श्री देवोत्थान सेवा समिति। इससे मैं 12 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं इसके अंदर जुड़ा कैसे, मेरे को एक भैया मिले थे जो कि मेरे को एक यात्रा में लेके जाते थे इसी चीज़ में। तो वहाँ पर मैं देखता था कि जो अपने हरिद्वार गंगा जी हैं उसके अंदर कट्टे हैं काफ़ी, और सारे जने मतलब प्रभावित कर रहे थे उनमें अस्थियाँ। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, मैं देखता रहा। फिर मैंने उसको जानने की कोशिश की कि भी ये अस्थियाँ हैं, ये इतनी सारी कहाँ से रही हैं। मतलब हम अपने परिवार में जाते हैं तो थोड़ी एक छोटी पॉलीथीन होती है, लेकिन इतने सारे कट्टे मतलब हो क्या रहा है। तो मैंने इस संस्था से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने बोला कि भाई हम शमशान घाटों में जाते हैं। दिल्ली के हमारे टोटल 70 शमशान घाट हैं। तो मुझे पता लगा कि भाई ये लोग लावारिस हैं। फिर मैंने उनसे बोला कि मैं आपके साथ मतलब जुड़ सकता हूँ जो आप काम कर रहे हो। वो कह रहे कोई हमको दिक्कत नहीं है। 4 साल हो गए मेरे को काम करते हुए, 5वीं साल हो गई। फिर आया लॉकडाउन। अब लॉकडाउन आते के साथ ही मैंने देखा शमशान घाट बहुत घचाघच भरे हुए हैं, और मैं वहाँ अपना काम कर रहा था जो हम करते हैं। तो काम करते करते वहाँ पे आज तक वाले घूम रहे थे, मतलब वो अपनी न्यूज़ कर रहे थे। तो उन्होंने हमारी तरफ में देखा कि भाई अस्थियाँ उठा रहे हैं, मतलब क्या है। तो उन्होंने हमारे से पूछा कि भाई आप मतलब आपके परिवारजन हैं या कौन है, क्या है। तो हमने उनको अपना पूरा बायोडाटा बताया कि भाई हम इस संस्था से जुड़े हुए हैं और ये उनकी अस्थियाँ हैं। तो वो भी एकदम से शौक हुआ कि भाई उनके लिए एक न्यू न्यूज़ थी ये। तो काफ़ी उस चीज़ से मेरे आर्टिकल भी काफ़ी छपे। और एक्सपीरियंस जो आप पूछें जैसे नेगेटिव, मतलब इतना, मतलब क्या बताऊँ, लॉकडाउन में ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आई हमारे को कि लोग वक्त क्या कर रहे थे, वहाँ अपने बंदे छोड़ दिए क्योंकि वो सब डर रहे थे भाई लॉकडाउन है। और प्लस नहीं, उनका तो पॉइंट ये था ना कि अब जैसे किसी को कोरोना हुआ, वो तो ख़त्म हो गया तो बॉडी हो गई, तो बॉडी डिस्पोज के लिए जाएगी। लेकिन उन्हें ये भी डाउट था ना कि कोरोना फैल रहा है, हाँ, तो लोग इसलिए भी अपनी फैमिली बॉडीज़ नहीं ले रहे थे कि कोरोना उन्हें ना हो जाए या उनके परिवार में और लोगों को ना हो जाए, फैल ना जाए। तो इसी वो भी उस चीज़ का भी डर था। लेकिन हमारे पत्नी महादेव का कैसा आशीर्वाद था को हमको मतलब डर ही नहीं लग रहा था। हम लोग कोई न किट पहने हुए, सिर्फ एक सिंपल, वो भी एक बोलते ना जैसे सरकार की निगाह में भाई एक मास्क लगाना, बस उस चीज़ को हम फॉलो कर रहे थे कि मास्क लगा लिए, ग्लव्स पहन लिए, बाकी हम अपना सारा काम वही कर रहे थे। तो ऐसा आपको लगता नहीं है कि जैसे एक नेचुरल पावर, नेचुरल एनर्जी होती है, तो आप जैसे कह रहे हो कि हमने कोई किट नहीं पहन रखी थी, कोई चीज़ नहीं पहन रखी थी, तो हल्का सा भी आपको नहीं लगा कि मैं बीमार हो रहा हूँ? नहीं, उसी दौरान मेरे को एक झटका लगा था जिससे मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि पत्नी बीपी डाउन हो गया या क्या हो गया। तो मैंने एक सिंपल, आप देखोगे मतलब इंटरनेट पर भी कि मैं लेट आवा हूँ, और आज तक की टीम उस पर क्लिक कर रही है स्पेशली। तो ये जो चीज़ें ओवरऑल हो रही थी, ठीक है, तो आपको जैसे कहते हैं कि महादेव का आशीर्वाद मिला, ठीक है, मतलब हर किसी इंसान के बस की तो है नहीं ये चीज़ें करना। तो ये चीज़ शुरुआत कैसे, मतलब आपने ये सोचा कैसे कि मैं ये चीज़ें करूँ? आप संस्था से जुड़े, आप देख रहे थे, ठीक है, ओवरऑल आप जुड़ गए, बिल्कुल। लेकिन एक ऐसा एहसास क्यों हुआ कि मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए? क्योंकि इससे तो इम्पैक्ट भी बहुत चीज़ें ख़राब होती है ना, कि हमें अगर हिंदू धर्म के हिसाब से देखें जी, तो हम शमशान से घर आने से पहले हम वो कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, गंगा जल छिड़कते हैं, तो वो तो एक अपवित्र टाइप चीज़ हो गई। तो उसी चीज़ में रहना, वही चीज़ें करना। एक्चुअल में देखो, जो लोग बाग हैं हमारे, वो एक तो गलत फहमी में जीते हैं कि शमशान अपवित्र है। मतलब सबसे बेहतरीन और पवित्र जगह वही है। और जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा एक जो पहला एक्सपीरियंस था वहाँ का, कि भाई आपने जैसे पूछा कि आपको एक साथ मतलब लगाव क्यों हुआ, जो बंदे पीछे हट रहे हैं। मैं जब वहाँ पे काम कर रहा था तो मेरे को एक ऐसी एनर्जी मिली थी द्वारका में। मैं जो अस्थियाँ पड़ी हुई थी, मैंने उसको टच किया तो वहाँ पे थोड़ी हवाएं चली,
तो हवा चली, मैंने बोला भाई नॉर्मल जो हवा चलती है ठीक है। मैंने उसको बिटोरा, कट्टे में भरा, और जो हमारा आप हेडक्वार्टर जैसे हमारा निगमबोध घाट है दिल्ली का, उसमें मैं ला के अपने रूम के अंदर रख दिया। अब रखने के बाद घर पर आया मैं, तो रात में ना मेरी खिड़की ऑटोमेटिक हिलने लगी। मैंने बोला ठीक है भाई ऐसी हिल लूँगी, शायद आंधी वगैरह आ रही होगी। मैंने बाहर देखा लेकिन आंधी वगैरह कोई थी नहीं, सो गया मैं। फिर पता नहीं एक कोई शैडो कुछ घूम रही थी, लेकिन मेरे को फील हुआ, मतलब उन्होंने कोई डराया नहीं। उसके बाद मैंने बोला चलो ठीक है, रात गई। फिर अगले दिन वही चीज़ दोबारा हुई। अब जो वो दूसरी बार जो हुई ना, तो डायरेक्ट वो मेरे को बोला कि भाई जहाँ से तूने मेरे को उठाया है ना द्वारका से, मेरे को वापस वहीं रख आओ। क्योंकि हम कोई भी चीज़ उठाते हैं ना, हम एक संकल्प लेते हैं। संकल्प मीन्स कि भाई मैं आपको उठा रहा हूँ और मैं आपको हरिद्वार लेके जाऊँगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति दूंगा। उसमें एक टाइम पीरियड होता है हमारा 6 से 7 महीने का। तो 7 महीने का अगर मैंने उसको एक संकल्प लिया कि मतलब अगर आपने कोई अस्थियां उठाई तो आप उसको विसर्जन करने में आपको 7 महीने लगेंगे। हाँ, संकल्प होता है हमारा जो निर्जला का। इतना टाइम क्यों? इतना टाइम इसलिए होता है कि एक समय होता है, एक समय देखा जाता है हर चीज़ का। जैसे हम शाम के बाद जैसे किसी को जलाते ही नहीं है, ऐसे ही एक लवारिस इनको होता है। तो ये टाइम पीरियड ऐसा होता है जो दोठानी काशी वगैरह आपने सुनी हो, निर्जला काशी, जेठ का दशहरा। तो यहाँ से हमारे को एक पावरफुल चीज़ मिलती है गुरु के थ्रू, जो कि श्राद्धों तक हमारे ऊपर रहती है। जो श्राद्ध का पहला शुक्रवार होता है उसको हम लेके जाते हैं, जितनी भी हम इकट्ठी करते हैं 6-7 महीने में, मतलब 10,000 20,000 जो भी हमारा आंकड़ा रहता है। तो उसने मेरे को वहाँ चैलेंज करा कि भाई जो द्वारका से आप लेकर आए हो ना उसको वहाँ छोड़ जाओ, मैं आपके साथ जाऊँगा नहीं। तो मैंने बोला भाई आप क्यों नहीं जाना चाहते? मैं तो आपको मोक्ष वो करना चाहता हूँ कि आपके अपने छोड़ गए। तो उन्होंने मेरे को एक किस्सा बताया कि भाई मेरे को ना बदला लेना है। मेरे को बदला किस चीज़ का? मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो। तो फिर वो वहाँ पे बोलता है मेरे को कि भाई मेरे को बाइक के ऊपर है ना जला दिया गया था मेरे यार दोस्तों ने। तो वो मेरे को दिखा ऐसा था, मतलब जैसे हेलमेट होता है ना, हेलमेट था और अंदर का फेस पूरा जला हुआ था। तो मेरे से बोलता भाई मेरे यार दोस्तों ने मेरे को मिल के मारा और मेरे को उसको मारना है, या तो तू मार या मेरे को मारने दे, क्योंकि तूने संकल्प ले लिया कि भाई हरिद्वार लेके जाएगा मेरे को। तो मैंने उसको समझाया वहाँ पे भाई देखो महादेव है, कर्म बिलीवर, भाई आपके साथ गलत हुआ है तो उसके साथ भी होगा। लेकिन वो ऐसा था कि नहीं मेरे को तो रिवेंज चाहिए हाथों हाथ। तो उसने बोला चल ठीक है मैं तेरे को शक्ति देता हूँ। तो उसने शक्ति मेरे को दी थी कालगणना की। कालगणना मीन्स होता है कि ना जो लॉटरी वगैरह होते हैं, जैसे सपोज सट्टा, इसके ना मेरे को एक ऐसी शक्ति मिली हुई है कि मैं आगे के नंबर देख सकता हूँ। उसने ऐसी शक्ति दी मेरे को कि भाई तू रातों रात अमीर हो जाएगा, भाई सट्टा वगैरह खेल जो भी है। अच्छा मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी उस चीज़ की। तो उसने बोला ठीक है तो 3 दिन ट्राई कर ले, अगर तेरे को लगता है तो ठीक है, बाकी मैं अभी उसको कुछ नहीं कहूँगा, मैं मतलब तेरे यहीं पर निगमबोध घाट पर। तो मैंने खाली ट्राई करा इसे। तो ट्रायल में ऐसा था जैसे मैंने सट्टा जैसे यार दोस्तों से पूछा भाई क्या होता है, कैसे कैसे घड़ियाँ होती है। तो उन्होंने बताया भाई फरीदाबाद होती है, गाजियाबाद होती है। तो मेरे राइट कान में वो बताता था, जैसे सपोज़ कि 40 बताया उन्होंने, तो राइट कान में मेरे को जब भी बताता ना वो, तो एक नंबर बढ़कर आता था। तो वहाँ पे 41 खुला। मैंने बोला यार ये तो मेरे साथ धोखा हो गया, भाई आप 40 बता रहे हो, वहाँ 41 खुल ली है 41। मैंने बोला ठीक है। अगले दिन मेरे को फिर बताता है वो कि भाई फरीदाबाद में 28 आएगी सपोज़, उसने बताया उल्टे कान में, तो वहाँ 27 आई। सीधे में बताएगा तो एक तो बढ़ के एक आएगा बढ़कर, और उल्टे में बताएगा तो एक घट के आएगा। मतलब ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ये। तो मैंने उससे वहाँ बहस करी कि भाई एग्जैक्ट तो वो भी नहीं बता सकते कि वो भी कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि पावर उनकी भी बंधी हुई होती होगी। तो मैंने वहाँ पे बहस करी उनसे कि भाई आप तो ऐसे मतलब मैं कुछ खेलूँ वो तो मेरा ऊपर बढ़ दिया जाएगा तो मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे उस चीज़ में। तो कह रहे यही तो खेल है आपका, इसी को समझना है आपको। तो उसने मेरे को एक ऐसी शक्ति दी वो। तो मैंने उससे वहाँ पर थोड़ा सोचा भी कि ठीक है चलो मैं आपसे हाथ मिलाता हूँ, लेकिन कंडीशन उसकी ऐसी ऐसी थी कि भाई मेरे को कच्चा मांस भी चाहिए। कच्चे मांस क्या करें? मतलब खाने के लिए? खाने के लिए, मतलब उनका भोग है अपना। तो कच्चा मांस किसका? तो वही चीज़ तो मैंने वहाँ पर पूछी कि भाई अगर मैं हाँ कर दूँ भाई कच्चा मांस ठीक है मैं राजी हूँ देने के लिए। नहीं मतलब डिपेंड करता है ना, मुर्गी का, बकरे का, इंसान का। तो कच्चा मांस भाई किसी बच्चे का मांगने लगा तो मैं कहाँ से ला के दूँगा उसको। तो उसने बोला कोई नहीं तो बकरे वगैरह का मतलब ला सकता है। तो मैंने बोला जैसे मतलब रोज़ खाना है तेरे को, या मतलब कोई एक लिमिट तो होगी, तू बोलेगा भाई 10 किलो ला के दे, मैं 10 किलो कहाँ से ला के दूँगा। तो ऐसे थोड़ी बहुत मतलब बातचीत होती रही, फिर वो गायब हो जाता था, फिर उनकी एक अपनी अलग दुनिया होती है, फिर आ जाता था।
फिर मैंने वहाँ पे डील करना सही नहीं समझा। लेकिन ये है कि कुछ ऊपर वाले की एक ऐसी लीला हुई कि वो काल गणना ने मेरे पास छोड़ गया हो, लेकिन उसका यूज़ मैं सिर्फ वहाँ पे कर सकता हूँ। जैसे किसी गरीब लड़की है, कोई शादी वगैरह होती है, तो उसको मैं नंबर बताकर उसका खर्चा वगैरह करवा सकता हूँ। मतलब खुद के अच्छे के लिए, मतलब खुद के लिए यूज़ नहीं कर सकते, मतलब लेकिन खुद किसी के की लिए अगर नहीं, मतलब मदद दूसरे करने के लिए अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो इसमें जो चीज़ें ये होती हैं, हाँ तो जैसे एहसास होता है कि आपको चीज़ें दिख भी जाती हैं, आपको पता चल जाता है चीज़ें होती हैं, तो इसके ना साइड इफ़ेक्ट्स भी होते होंगे। हाँ काफ़ी हैं। जैसे नींद नहीं आना, खुद को बीमार करना, खुद की वीकनेसेस आना, या कल को जैसे आप कहते हो कि अगर आप शादी करते हो, आपके बच्चे होते हैं, तो वो कहते हैं ना कि वंश वंश हाँ वो वहाँ तक पहुँच जाती हैं चीज़ें आगे पहुंचना, और आपकी करी हुई चीज़ें शायद आपके बच्चों को झेलनी पड़े। हाँ बिल्कुल। बहुत चीज़ें होती हैं। तो कभी ऐसा डर नहीं लगा इन चीज़ों से दूर रहने का, मन नहीं करा कि दूर रहूँ मैं, क्यों मतलब इन चीज़ों में पढ़ूँ? डर नहीं, मतलब जो चीज़ जो उन्होंने बताई मेरे को, ये चीज़ सपनों में चल रही थी कि भाई सपने में बता रहा है, तो मतलब धीरे धीरे वो चीज़ हटी। भाई उसने मेरे को काल गणना की शक्ति दी। फिर दूसरी बार हुआ ऐसा कि मैं अपनी बाइक चला रहा हूँ, बाइक पे चलते के साथ ना मेरे को देखने की शक्ति नहीं थी, सिर्फ सुनने की थी। वो बिल्कुल हल्की शैडो आती थी। अच्छा लावट है। हाँ कि मतलब एक शैडो है बस, और कुछ नहीं है। सपने में आ गया, बात करके चला गया बस। तो मैं बाइक चला रहा था, तो बाइक चलाते चलाते ना 2-3 बच्चे भागते हुए आते थे। मैं ब्रेक लगाया वहाँ पर, तो मैंने ब्रेक लगाया, पीछे कार आ रही थी, वो उसने ब्रेक मारे कि भाई ना कोई लाल बत्ती है ना कुछ, तो ऐसे लगा रहा एक्सीडेंट हो जाएगा। मैंने बोला भैया यहाँ से बच्चे भागते हुए गए हैं। कह रहे यहाँ तो कोई भाई बच्चे वगैरह कोई नहीं भागते हुए। मैं चलो ठीक है, शायद वहम होगा। मैंने फिर गाड़ी स्टार्ट करी, फिर मैं और आगे चला, तो मेरे को दिखा कि है ना पेड़ के ऊपर है ना बच्चे साइकिल चला रहे हैं। मैंने बोला ऊपर साइकिल चला रहे हैं बंदे, तो नीचे साइकिल चलाते हैं, ऊपर कैसे चला रहा है साइकिल? ठीक है शायद ऐसे ही होगा। घर पहुँच गया मैं अपने। फिर मैंने अगले दिन अपने गुरु को बताई ये वाली चीज़ें। कि गुरु कौन? जो संस्था में? हाँ जो संस्था, मतलब जो मतलब इनके पूरे क्रिएटिव चलाते हैं, जो उनको ज्ञान है इस चीज़ के बारे में। तो मैंने उनसे शेयर करी ये वाली बातें। तो एक है ना आंखों का पर्दा होता है हमारी। पर्दा मीन्स जो अभी हम देख रहे हैं, हम नॉर्मल चीज़ देख रहे हैं, तो मेरा ऑटोमेटिक एक होता है कि कोई गुरु अपनी दक्षिणा से उसकी आंखें खोले, जो भाई आप आगे का काम देख सको किसी का भी। लेकिन मेरा ऑटोमेटिक कमाई हुई चीज़ थी, जो मेरी ऑटोमेटिक ऊपर वाले ने आंखें खोल दी, गॉड गिफ्ट था। अब वो खुल तो गई थी, लेकिन मेरे को बंद करना नहीं आ रही थी। वो गुरु के हाथ में होता है। तो गुरु ने मतलब अपने गुप्त जो हमारे मंत्र थे वो दिए कि भाई अब जब आपको बात करनी हो आप इसका उपयोग करना, मतलब कोई गलत चीज़ के लिए मत करना। तो मैं फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई करा अपने घर में भी कि यार मेरे को मतलब देख सकता हूँ, मैं उनको बुलाऊँ एक बार, मतलब मेरा एक वैसे एक्सपीरियंस था वो। तो मैं घर पे बैठा, मैंने अपना मंत्र पढ़ा कि भाई मेरा पर्दा खुले, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी मेरे पास। तो मैंने बोला ये मेरे सुन सकती हैं या मतलब क्या है क्या नहीं। तो मैंने बोला कि मैंने फर्स्ट ट्रायल करवाई, जैसे ये लाइट है ये, तो क्या आप ये लाइट बंद करके दिखा सकते हो? आपके पावर है? जो आत्मा जो थी, हाँ जो थी, उनके कोई चेहरे नहीं होते अपने, मतलब जैसे बाल बिखरे हुए होंगे, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब मूवी वाला नहीं होता ना कि नहीं चुड़ैल आ रही है कि यहाँ चोट लगी हुई है, खून बह रहा है, नहीं दांत लंबे। हाँ अगर कोई ऐसे जल जाता है तो वो जला हुआ चेहरा दिखाएगा मेरे को। पर जो रियल में एक्सीडेंट में जो मौत हुई होगी, जैसे एक्सीडेंट में उसका हाथ यहाँ से कटा, तो वो हाथ उसका कटा वही होगा वहाँ से। तो उसने बाकायदा लाइट बंद करके दिखाई मेरे को, स्विच ऑन था। तो मैंने बोला आप खोल के दिखाओ उसको, उसने खोल के दिखाई। तो मैं उसको मज़े में लेने लगा, यार दोस्तों के पास बैठ गया। मैंने बोला देख अभी तेरे को लाइट बंद करके दिखाता हूँ मैं। लाइट बंद हो गई। अब उसने मेरे को सीधा बोल दिया भाई तूने मेरे से 2-3 काम करवाए हैं, मेरे लिए क्या करेगा ये बता। मेरे को भोग दे अब। तो मैं उसके अंदर फंस गया। मैंने बोला जी क्या भोग चाहिए आपको? तो कह रहा तू सिगरेट पिला मेरे को। अब मेरे को कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था भाई सिगरेट पिलाऊंगे ऐसा, मतलब रखना है मेरे को या उनके मुंह में करना है, मतलब क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपने गुरु से पूछा ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने मेरे को डांटा कि भाई आप क्यों अपने यूज़ के लिए क्यों यूज़ किया, मतलब आप क्यों ऐसा कर रहे हो, खाली पीली परेशान हो दूसरी दुनिया में। तो फिर उन्होंने तरीका बताया, मतलब उन्हीं आत्माओं ने कि भाई ऐसे पिलाना है मेरे को। तो हम सिगरेट खड़ी करके उनको मतलब कैसे, मतलब बताओ थोड़ा एक्सप्लेन कैसे। मतलब जैसे कि शमशान घाट में भी आप दे सकते हो। मैंने तो सिर्फ अपना शमशान घाट रख रखा है, मैं कोई गली कूचे में नहीं देता किसी की भी। तो शमशान घाट जाता हूँ मैं, वो भी उनका एक अमावस का चलता है सिर्फ। जितनी भी अमावस पड़ेंगी एक पानी की बोतल और एक सिगरेट, इस पर मैंने उनको मना रखा है। तो सिगरेट आप जलाओ और उनका तो पानी की बोतल मतलब खोल के, हाँ मतलब थोड़ी सी ऐसे सील होती है उसको खोल के
हाँ, और थोड़ा सा लेकर मतलब थोड़ा सा छिड़काव मार दो, मतलब पेड़ के पास रखकर। अच्छा, और उसको रखो कि भाई आप पानी पी मतलब सकते हो। खड़ी की लेटी हुई? नहीं, खड़ी करके। तो जला मतलब खुद ही लेंगे? नहीं, जला के लगा, जला के सीधी खड़ी कर, जला के वो सीधी अगरबत्ती करके, जैसे? हाँ। और जैसे उसका धुआं सीधा जा रहा है बिल्कुल, तो वो पी नहीं रहे हैं वो। अगर थोड़ा रोटेज मतलब ऐसा हो रहा है कर्व टाइम में, तो वो पी रहे हैं। मतलब थोड़ी ना मेरे लिए भी नई चीज़ें हैं ये। मतलब लेकिन होता है कि जैसे यहाँ भी सेक्टर 16 के पास में, जैसे फिल्म सिटी के अपोजिट में ही शमशान लगा हुआ है, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा। तो हम लोग मतलब कॉलेज टाइम में तो ऐसे रात में होता है ना कि एक स्टूडेंट जोश होता है कि हम घूमते घूमते शमशान चले गए, कुछ कर लिया। तो मतलब मेरे साथ ऐसा तो नहीं होता, लेकिन मेरे को भी ये मतलब बचपन से एक चीज़ है कि मुझे ना वाइब आ जाती है एक्चुअली, कि अगर मेरे आसपास से कोई चीज़ निकली ना या कुछ हुआ तो मुझे मतलब फील हो जाएगा कि यहाँ कुछ है। नहीं, आपका और अच्छा है फिर इसका। कि मेरे को ना मतलब दिखती नहीं है, मैं मेरे साथ आज तक ऐसा हुआ कि किसी ने मुझे बात करी हो, लेकिन मुझे ये है कि मैं मतलब मुझे फील आता है कि हाँ यहाँ कुछ है, आसपास कुछ ना कुछ तो है मेरे। आपने एक निठारी वाला केस सुना होगा? हाँ। जो यहाँ पे मतलब कोई डॉक्टर या जो भी निठारी में जो घर था, तो उसने बच्चे किडनैप करके वो गर्दन नीचे रख रखी थी अपने बेसमेंट में। तो मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था, तो हम लोग ऐसे ही गए थे, तो वहाँ अब तो दीवार खड़ी कर दी है गेट के सामने। मतलब गेट नहीं है मेन गेट उसका, उसके आगे दीवार खड़ी कर दी कि कोई घर के अंदर ही ना जा पाए। तो पूरे घर की लाइट नहीं है वो जो नॉर्मल पता है, लेकिन मुझे लिटरली वहाँ ऐसा देखा था कि ऊपर वो एक कांच लग रहा है, तो उस कांच पे कोई 2 हाथ रख के एक लड़की देख रही है। जो वाइब कहते हैं ना कि मतलब मेरे पूरे मुझे बहुत ज़्यादा ऑरा फील हो गया था। लेकिन वही कहते हैं ना वो कि बचपन का जोश, कॉलेज टाइम घूमते घूमते है, तो गाड़ी में बैठ के हमने हनुमान चालीसा लगा ली और फिर वो नॉर्मल चले गए वहाँ से। तो इन चीज़ों के तोड़ भी तो होते होंगे। अब जैसे आप कहते हो कि अस्थियाँ हरिद्वार विसर्जन करने के बाद तो उन्हें मतलब ऐसे मोक्ष मिल जाता है, कि जैसे कहते हैं ना हर आत्मा को तो नहीं मिलता। मोक्ष सभी को नहीं मिलता एक तो। इसमें मैं आपको 2 कंडीशन बताता हूँ कि हमने किसी की अस्थियाँ गंगा जी में बहाई, तो वो हमारे दिल को सुकून है कि भाई हमने अपना बंदा, वो तो आपने अपना काम कर दिया, वो वाली बात होगी। हाँ, वो ऊपर डिसाइड होगा कि भाई इसने कैसे कर्म करें, इसको कहाँ डाला जाए, वो उनकी वो होती है। दूसरी कंडीशन में ये होता है कि जब तक उनकी अस्थियाँ गंगा जी में बहाई नहीं जाएगी ना, हम उनसे कोई भी काम करवा सकते हैं। कोई भी काम मीन्स कि अस्थियाँ अगर शमशान में पड़ी हुई, जैसे हम अनक्लेम्ड उठाते हैं, तो वो महीने महीने 2-2 महीने पड़ी रहती हैं, तो वो भटकती रहती हैं, उनका वो भटकना बंद हो जाएगा बस। तो मतलब मेनली ये चीज़ खत्म हो जाएगी अगर कि आप जो बस्ती के बहा दोगे तो वो बदला नहीं ले सकती। हाँ, कुछ नहीं कर सकती। हाँ, उनकी पावर्स खत्म हो गई, वो हाँ, न्यूट्रल है बस, कि एक आत्मा है बस। कि हाँ, वो ऊपर वाला डिसाइड करेगा कि कहाँ जाएंगे। अगर उनको हम बहाएंगे नहीं तो वो फिर भटकते रहेंगे, परेशान करेंगे। तो वो मतलब परेशान कर सकती है, ये रीज़न है मेन। तो जैसे अगर किसी के ऊपर जैसे कहीं कहते हैं ना कि भूत हावी हो जाता है, बहुत चीज़ें होती हैं, तो उसे भी कंट्रोल करने के आपको मंत्र वंत्र पता होंगे? हाँ हैं, लेकिन मैं आपको एक सच्ची वो चीज़ बताता हूँ कि ना, भूत किसी के ऊपर आता ही नहीं है ना अंदर जाता है। क्योंकि आत्मा जब हमारी बाहर निकल जाती है तो उसका एक नियम होता है, कानून होता है हर एक चीज़ का, कि वो किसी के भी शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। वो आपको डराएगी, धमकाएगी। वो अगर सपोज जैसे मतलब आपने कोई गलत हरकत कर दी, जैसे लोग कहते हैं भाई किसी पेड़ के नीचे बाथरूम नहीं करना चाहिए, मतलब ये सब चीज़ें, तो वो उनको दिखती हैं। वो चीज़ें दिखने का मतलब वो एक भयंकर अपना रूप दिखाएंगी, आपको डराएंगी। तो वो आपको ना मेंटली मतलब इतना टॉर्चर कर देंगे कि मतलब जैसे बचना मुश्किल समझ लो, या कुछ भी, मतलब आप डरते रहोगे, रात में नींद नहीं आएगी, आपको बेचैनी होगी। तो मतलब ऐसी चीज़ें नहीं होती कि जैसे किसी में वो आ गई कि वो जैसे सामान फेंक दिया, क्या पावरफुल चीज़ें दिखा रहे हैं कि मतलब वो कि वो कैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि इंसान उठा के उसने अपना घर में फेंक दिया किसी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हावी तो होती है ना, जैसे कहते हैं हावी मीन्स वो आपको इतना मेंटल डिस्टर्ब कर देंगे कि आप खुद ही यूँ करके गर्दन हिलाओगे एकदम से कि यार क्या हो रहा है। सामने वाला कहेगा इसके ऊपर कोई चीज़ आ गई है, वो अंदर ही नहीं आ सकती है। वो अगर अंदर आने लगेगी तो फिर सारी आत्मा एक दूसरे के अंदर फिर शिफ्ट होती रहेंगी। तो लेकिन वो कहते हैं ना जैसे कि चीज़ें दिखाते हैं कि बहुत चीज़ें मैंने सुनी भी हैं, मतलब एक्सपीरियंस सुनी है। जैसे अपने बालाजी हैं राजस्थान में, तो मेनली लोग इसी के लिए जाते हैं वहाँ, भूत प्रेत से मतलब मुक्त करने के लिए लोग। वो एक वो बाधा होती है। बाधा मीन्स कि वो उसके एक संपर्क में आ जाते हैं। संपर्क मीन्स जैसे कि मेरे से कोई गलती हो गई, जैसे आप कह सकते हो किसी ने टोने टोट के करवा दी है भाई अपने काम के लिए, तो वो उस चीज़ों में आ जाती है। वो उनका प्रभाव होता है, लेकिन वो उनके अंदर नहीं होता। वो गर्दन हिलाते हैं। गर्दन हिलाने का मीन्स ये होता है कि वो डर चुके हैं वो, तो वो इतना मेंटल डिस्टर्ब होगा कि उनकी वो गर्दन हिलती रहेगी। वो तो लोग कहने लगे भूत आ गया इसके अंदर, कि कोई गंगा जल डाल दिया, शांत हो गया। वो मंत्र से शांत हो जाते हैं। शांत मीन उसको वो चीज़ माइंड को रिलैक्स करता है, वो उसको दिखती नहीं है वहाँ पर। वो
वो चीज़ बाहर हो जाएगी, वो दिखेगी नहीं, तो वहाँ पे वो सब चीज़ सही होने लगती है। जैसे हम बोलते हैं बालाजी जाओ, तो अब हमें भाई ठीक होकर आ गए हम, तो वो भूत उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ कि मतलब आपने किसी की अस्थियाँ ली हों और वो चीज़ आपसे कंट्रोल नहीं हुई हो, हाँ, या मतलब आप उस आत्मा को या उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाओ, मतलब कि आप खुद भी इतने परेशान हो गए हो कि मैं से क्यों ही लेके आया, मैं छोड़ आता हूँ, या ये मुझ पे ही हावी हो रही है उल्टा? हुई थी। एक ऐसी चीज़ थी, हमारा एक नियम होता है, हम कोई भी अगर अस्थियाँ उठाते हैं ना, तो उनके लिए पहले पानी निकालना होता है हमारे को। मतलब हम निकालते थे, लेकिन पता नहीं उस टाइम मेरी मतलब बुद्धि, पानी कैसे? पानी मीन्स कि जैसे आपको पता है कि ऊपर पानी नहीं होता, नीचे पानी होता है, तो ये लोग बहुत प्यासे होते हैं। आपने सुना होगा भाई, ये पेड़ों पे भी रहते हैं भूत चुड़ैल जो भी हैं, तो ये क्या करते हैं, ऊपर शाखाओं पे बैठ के धीरे धीरे एक एक बूंद, पीपल के पेड़ पे। एक एक बूंद पानी लेते हैं। तो ये जैसे कहते हैं ना कि लड़कियों को खुले बाल करके नहीं जाना चाहिए, लड़कों को किसी भी पेड़ के ऊपर हाथ में नहीं सूसू या पेशाब नहीं करना चाहिए, वरना कहते हैं कि चीज़ पकड़ लेती है तो आपके साथ पीछे पीछे आपके घर तक आ जाती है। एक कैसे बताऊँ मैं, एक जैसे बॉर्डर होता है, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, एक पाकिस्तान को हम जैसे बोलते हैं नेगेटिव, तो ऐसे एक इनके भी एक नियम होते हैं। सबके पेड़ सब अलग अलग होते हैं, भूत होते हैं, प्रेत होते हैं। मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि दूसरे की फैमिली हमको भूत नज़र आती है, लेकिन मैं उनको कभी भूत नहीं बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि अब सपोज़ करो जैसे मेरे नाना नानी है, वो डेथ हो जाती है उनकी, तो मेरे परिवार के तो जो जितने भी पीछे वाले, वो तो मतलब पितृ हो गए मेरे वो। पितृ हो गए। और जो सामने की जिसकी फैमिली जो जिसकी डेथ हुई है, तो उसके भी तो पितृ है ना वो, तो मैं उसको भूत कैसे बोल सकता हूँ? नहीं, लेकिन भूत तो हम उन्हें बोल रहे हैं ना कि जो आत्माओं को मतलब किसी ने अपनाया नहीं है, जो अधूरी अपने काम करते हुए मर गई, जिनके काम अधूरे नहीं, रहे। अधूरे वो सारे ही हैं, क्योंकि आजकल जो हो रहा है ना, मतलब कोई किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं है। हाँ, लेकिन वो कहते हैं ना जब मर्डर मिस्ट्री टाइप हो गई, किसी ने किसी को मार हाँ, दिया, वो तो फिर तो वो हो गया ना कि क्यों मार दिया, हाँ, उसकी क्या गलती लेकिन थी। उसमें भी हम उनको परख नहीं सकते ना। वो परखेंगे कौन? जैसे जिस पे गॉड गिफ्ट है वो उसको शेयर करेगा, उससे हम खुलासा करते हैं कि भाई ठीक है, इसको ये प्रॉब्लम है। लेकिन कभी आपको ये नहीं लगता कि कल को अगर जैसे मेरे बच्चों पे चीज़ें आए या कुछ हो, कि आपका कोई शायद अधूरा काम रह जाए गलती से, या आपने किसी आत्मा से कुछ बात कर रखी हो, डील कर रखी हो, और वो आपका अधूरा रह जाए फिर? नहीं, ऐसा होता है जब हम स्टार्टिंग करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में एक संकल्प लिया जाता है। संकल्प के अंदर एक शर्तें बहुत रखी जाती हैं। वो महादेव और हमारे जैसे भैरव बाबा हो गए, कालका माई हो गई हमारी, ये तीन ऐसी शक्ति हैं। तो संकल्प मीन्स कि एक वादा होता है ना, जो इनके लिए बहुत, क्या बताऊँ, मतलब हम जैसे आपस के हो गए, हम तो वादा तोड़ देते हैं, लेकिन ऊपर वाला कभी वादा नहीं तोड़ता। तो वो वहाँ पे एक दूसरे से वादा होता है कि भाई मैं आपका ये वाला जो आपने मेरे को कार्य दिया है, जो भी, मैं उसको पूरा करूँगा। तो मेरे फैमिली की सुरक्षा या किसी की भी आप दोगे। फिर जो हम वहाँ पे पूजा करते हैं, हम बाकायदा वहाँ पर हमारे को वो चीज़ चमत्कार होता हुआ दिखता है, वहाँ से परमिशन होती है, तब हम इस काम को आगे करते हैं। चीज़ें लेकिन बहुत अजीब हैं, ये पता है, अलग है। कहते हैं ना कि हाँ। दो संसार चल रहे हैं। एक तो वो संस्कार है जिसमें हम रह रहे हैं, हाँ, एक संसार वो है जो हमें दिखता नहीं है। हाँ, तो चीज़ें ओवरऑल बहुत सारी घुमाऊ हैं, नहीं समझी जा सकती। लेकिन ऐसी कोई चीज़ जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी को पीछे पड़ जाए या कोई आत्मा जाए, तो कोई ऐसा मंत्र महादेव का, कि जिससे कहते हैं, जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हम, तो हनुमान चालीसा एक ऐसी चीज़ है कि जो हिम्मत देती है इंसान को अंदर से। और बालाजी और हनुमान जी का तो ऐसे भी कहते हैं कि वो भूत प्रेत निकट ना आए। तो वैसे महादेव तो सब कुछ महादेव का ही है, वो तो उनके इंसान गण हैं वो तो सब कुछ महादेव के रूप ही हैं। तो कोई ऐसा मंत्र है या कोई ऐसी चीज़ कि आप बताना चाहो कि जिससे किसी के साथ कभी कोई छोटी मोटी चीज़ हो रही हो, या फिर डर लग रहा हो, या रात नींद ना आ रही हो? नहीं, उसके लिए देखो मंत्र है, बट हमारे को ना उसका एक ये भी पता होना चाहिए वो उससे डरा रही है या उससे बात करना चाह रही है। वो जो मंत्र होते हैं वो काफ़ी गुप्त होते हैं वो, क्योंकि इसमें कंडीशन ये होती है, मैं आपको कोई एक ऐसा मंत्र बता दूँ, ठीक है, अब वो सामने वाला कुछ और चीज़ के लिए आ रहा है, मैं दूसरा मंत्र वहाँ पर फुकवा दूँ, तो वो मेरा मंत्र ख़राब हो जाएगा। ख़राब मीन्स कि पहली बात तो मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि एक कंडीशन होती है जब हम कोई चीज़ हासिल करते हैं ना, उसमें शर्त होती है। अब जैसे सपोज़ कोई हस्बैंड या वाइफ की कोई शादी होती है, तो उनकी पर्सनल लाइफ एक उनके आपस की होती है, वो सामने वाले से शेयर नहीं करेंगे। ऐसी इस चीज़ को देखा गया है। ठीक है। हमने ना एक साइड पे, मतलब देखो छोटी चीज़ है, जैसे हमने भगवत गीता रख रखी है ऑन साइड, ठीक है।
तो जैसे कहते हैं ना कि भगवत गीता एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको संसार में अगर कोई जवाब ना मिल रहा हो पूरी दुनिया में हाँ। किसी चीज़ का, तो आप भगवत गीता का कोई भी चैप्टर कहीं भी किसी भी हिस्से पे खोल के देख लो, तो उस चीज़ का जवाब सबसे ऊपर लिखा होगा। हाँ, मिलता है उसके अंदर। ठीक है, भगवत गीता एक ऐसी है कि श्री कृष्ण के द्वारा लिखी हुई ये चीज़ है, तो उसमें सारी चीज़ों का जवाब है। बिल्कुल। अर्जुन जी को भी युद्ध करने से पहले श्री कृष्ण को बहुत सारे श्लोक और अध्याय समझाने पड़े थे, तब जाके उन्होंने शस्त्र उठाया था लड़ाई हाँ। वरना वो भी लड़ाई करने के लिए अपने भाइयों से तैयार नहीं थे। हाँ। तो वैसे ही मतलब चीज़ें हैं। तो हमने ना इसमें एक छोटा सा गेम रखा था कि 4 अलग अलग रंग की चिट्स हैं। ठीक है। ठीक है, तो इसमें मतलब छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो आप इसमें से कोई भी 2 चिट्स निकालो। भगवत गीता को, जैसे आप महादेव को मानते हो, भगवत गीता को साक्षी मान के अच्छा। सच बोलें। 2 निकालनी है। हाँ, वीकनेस। क्या कमजोरी है आपकी सबसे बड़ी वीकनेस? कि आप अगर ऐसा काम करते हो तो एक कमजोरी आपकी भी होगी ना। कमज़ोरी तो वैसे देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी फैमिली होती है, क्योंकि फैमिली है तो सब कुछ है। लेकिन जब हम इस काम के अंदर पड़े तो हमने फैमिली छोड़ दी अपनी, कि ठीक है महादेव के ऊपर सब चीज़ सौंप दी हमने। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो मेन मेरी वीकनेस हुई थी वहाँ पर। मैं किसी की अस्थियाँ उठाकर आया था और मैंने अपने रूम के अंदर वहाँ रख दी थी निगमपुर घाट में। तो एक छोटा बच्चा आके ना मेरे यहाँ बैठता है, मतलब मेरी चेस्ट के ऊपर बैठता है वो। उसके हाथ में पता नहीं छुरी थी या चाकू था क्या था, वो यूँ करके मेरे चलाने लगा। अब मैं सो रहा, मेरे को लगा कोई भारी सी चीज़ बैठी है और छुरी चला रही है। मेरे को डर लगा कि यार ये कभी गर्दन वगैरह ना काट दे। तो मैंने बोला ठीक है। मैं थोड़ा सा हुआ, फिर मैंने लाइट खोली, सब चीज़ें गायब हो गई। मैं दोबारा सोया। समय था शायद 2:15 या 2:30 के आसपास था। उसके बाद वो फिर बच्चा वही हरकत करने लगा। उसकी एक माँ आई पीछे से, मतलब मेरे को माँ लगी क्योंकि काफ़ी लंबे बाल वगैरह थे, क्योंकि हम उससे ही थोड़ा बता सकते हैं भाई लंबे वाले तो लेडीज़ के होते हैं। तो मैंने सोचा शायद इसकी माँ वगैरह होगी। तो मेरे को सुनने समझने की शक्ति आ चुकी थी। तो वो कहने लगी भाई जहाँ पे भैया ने हमको रखा है ना, आप वहीं पे चलो, यहाँ पे मत रुको, मतलब यहाँ पे इनके घर में मत रुको। वो कह रही नहीं, मेरे को ना इनका संकट काटना है। मतलब मेरे को तो डर लग रहा था कि छुरी लेके वो यूँ कर रही है कि मेरे को ना काट दे, लेकिन मुझे नहीं मालूम मेरा संकट काट रही है वो। तो मैंने बोला मेरे पे कौन सा संकट आ सकता है, शायद कोई होगी। सुबह हो गई, फिर मैंने अपने गुरु से भी बात करी। तो वो कहने लगे भाई देखो, मैं इस विषय पे बात नहीं करना चाहता, अगर आपको शक्ति है तो आप डायरेक्ट बात करो उनसे, मतलब आप डायरेक्ट डील करो उनसे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। मैंने बात करी उनसे शमशान घाट में। तो वो बच्ची आई और उसके साथ में माँ आई, क्योंकि बच्ची बोल नहीं पा रही थी इतनी, तो वो हंस खेल रही थी बेचारी। तो जो उसकी माँ आई, माँ ने बताया कि भाई ये आपके घर चली गई थी, अब नहीं जाएगी ये, और आप हमारे को मतलब मोक्ष के द्वार तक लेके चलो। तो मैंने बोला भाई आप मतलब आपकी बेटी है, मतलब कैसे आपकी मृत्यु हुई, क्या हुआ, मतलब मैंने जानने की कोशिश करी। तो उसने बताया कि एक कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था, उसने जगह का नाम नहीं बताया मेरे को। तो छोटा बच्चा था, वो अपने पोटली वगैरह बांध लेते हैं, मतलब ईंट पत्थर उठाते हैं। अच्छे से लेबर होते हैं। हाँ, लेबर टाइप की थी वो। तो उसने बेचारी ने पोटली में आगे बांध रखा था और वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ रही थी। तो जो उनका पत्नी ओनर था, भगवान जाने क्या था, मतलब तो वो कुछ गलत काम करने के चक्कर में था उस लड़की के साथ, मतलब लेडीज़ के साथ। तो वो घबरा गई, घबराते घबराते वो जो उन्हें पीछे गई ना, वो पीछे से नीचे गिर गई। वो 7वीं 8वीं मंजिल बताई थी उसने, वो जो नीचे गिर गई। बाउंड्रीज बनी होती है कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो उससे नीचे गिर गई। तो वो जैसी गिरी, वो साथ में उसका बच्चा भी ख़त्म तो हो गया, दोनों मर गए वो on दोनों spot। ख़त्म हो गए। तो जब उसने ये वाली बात बताई, मेरे को बहुत अफसोस हुआ इस चीज़ पे। तो उस लड़की ने मेरे को ये चीज़ बोली कि मेरा कोई भाई वगैरह नहीं है, मतलब ना मेरे पास कोई ऐसा छोटा काका है। काका का नाम लिया था उन्होंने। तो क्या मेरे को कोई छोटी फ्रॉक वगैरह या चप्पल वगैरह दिलवा सकते हो आप? तो मैंने मतलब मतलब उसकी माँ ने बोला या बच्ची ने बोला? नहीं, छोटी बच्ची ने बोला था कि मेरे को मतलब फ़्रॉक चाहिए और सैंडल, मतलब वो जिस तरीके से मैंने उसकी वो देखी ना तड़पन। तो उसने बोला हाँ फ़्रॉक वगैरह, भाई लेबर क्लास है वो शायद। तो मेरा वीक पॉइंट सबसे बड़ा वो था कि मैं उस सोच में हो गया कि मेरे को ये कैसे दिलवाऊँ इसको। मैं गुरु से बात करी, गुरु कह रहा भाई आप नहीं दे सकते, क्योंकि जब तक इनकी तेरहवीं नहीं होगी, मतलब हम जब तक इनको मोक्ष नहीं करवाएंगे, हम कपड़े वगैरह ऐसे दान करते हैं तो वो है। लेकिन वो बच्ची मेरे से रोज़ मांगती थी। वो मेरा वीक पॉइंट था वो, कि मैं इसको कैसे भी करके कैसे करूँ, कैसे मनाऊँ इसको मैं। फिर आपने दिए? हाँ, फिर उसके बाद जब मोक्ष हुआ, उसको हैंकी दिया मैंने, मतलब सब जो भी चीज़, हाँ जो भी चीज़ था, जैसे खिलौने, खेल खिलौने सब करे मैंने।
अपॉर्चुनिटी। मतलब देखो आपको तो एक गॉड गिफ्ट ऐसे भी मिला हुआ है, हाँ। शक्ति है ही, तो अपॉर्चुनिटी तो मैं क्या ही कहूँगा। हाँ। लेकिन तब भी कहते हैं ना कि एक ऐसी अगर मौका मिले या एक ऐसी इच्छा होती है कि कोई ऐसी चीज़ मिले मुझे, कि वो चीज़ मुझे अगर मिले तो मैं किसी के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ, या कोई गलती मतलब अपॉर्चुनिटी में मतलब कोई गलती आप सुधारना चाहो अपनी, या कोई चीज़ ऐसी। नहीं, मेरे को एक चीज़ मिली थी इसमें भी कि जो एक आत्मा थी उसने काफ़ी चीज़ मेरे को बोला कि भाई मैं आपको शक्ति देती हूँ। मतलब एक तो कालगणना की थी जैसे, एक और शक्ति थी कि मैं किसी के भी ना घर के अंदर प्रवेश कर सकता हूँ यहाँ बैठे बैठे आँख मीच कर। तो मतलब वो टेलीपैथी टाइप या कि नहीं, जैसे मतलब मैंने आँख ध्यान मीची- लगा के। हाँ, मतलब ध्यान नहीं लगाना मेरे को, आँख मीचनी है और अपनी एक जो मेरी जो शैडो है मेरी आँख, वो मतलब परछाई मेरे आपके घर पहुँच जाएगी तुरंत। वो सिद्धि होती है जिसको हम छाया पुरुष बोलते हैं। मतलब छाया पुरुष या मिरर का भी होती है, उसमें काफ़ी दिए से भी कर सकते हो आप उसको। वो लोग वह करते हैं, मेरे को ऑटोमेटिक मिली थी वो चीज़। तो जो मेरे को परछाई वाली उनने दी थी, परछाई सा मतलब ऐसा है कि भाई मेरे को किसी के घर में प्रवेश करना है। जैसे आपने बहुत से तांत्रिक देखे होंगे, आँख मीच के बता देते हैं भाई तेरे घर में ये चल रहा है, कलेश हो रहा है, वो हो रहा है। तो उनके पास वो छाया पुरुष वाली शक्ति होती है। लेकिन उसमें भी मेरे को कंडीशन मिली थी कि भाई आप मंदिर नहीं आ सकते, 4 दिन आपको नहाना नहीं है, मतलब गंदे बन के रहना है, तो मैं और पावरफुल आपको बनाऊंगी। मतलब इसमें होता नहीं, इससे एक उन्नति भी होती है, तो थोड़ा झुकाव भी देते हैं वो कि भाई मेरे अंदर मैं नहीं आना चाहिए, भाई हमें ये कर सकता हूँ। तो आप अभी कहाँ घर रहते हो? हाँ, तुम्हारे घर वालों को दिक्कत नहीं होती, जैसे मतलब मॉम डैड होंगे या जैसे घर वालों को दिक्कत नहीं होती कि दिक्कत- क्या काम कर रहा है? दिक्कत उनको काफ़ी हुई है, उन्होंने काफ़ी बार बोला भी मेरे क्योंकि को। जैसे आप जॉब में थे, आपने वहाँ से जॉब छोड़ के हाँ। मतलब कांस्टेबल थे तो आप हाँ, इन्फोर्समेंट के अंदर था मैं। हाँ तो मेरी गवर्नमेंट जॉब थी और वो लोग भी मेरे से तंग आ गए थे कि भाई दिन में तो अपनी रेड मारेगा या नाइट में तेरे को रेड मारना है, और तो दिन में शमशानों में घूम रहा है। लेकिन पता है जो आप काम कर रहे हो ना उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। हाँ। किसी खुद की तो देखो हम अपने परिजनों की या किसी की तो हम अस्थियाँ उठाते हैं, बॉडी भी उठा के हम हाँ। शमशान तक ले जाते हैं, लेकिन किसी और की अस्थियाँ उठाना या उनकी वो हड्डियाँ चुभना या चीज़ें करना ना इतना आसान नहीं होता, या उन्हें बिल्कुल। मोक्ष दिलवाना। तो इतना अच्छा काम अगर आप महादेव का करो तो महादेव भी आपके ऊपर कृपा बना के रखते होंगे। बनाता आपको तो कभी है वो। अकेला फील नहीं होता होगा? नहीं। आपको लगता होगा हमेशा कि कोई ना कोई है साथ। हाँ, महादेव साथ में हमारे, कि मैंने अपनी जॉब तक छोड़ दी लेकिन आज भी मेरा सारे काम हो रहा है। जो मैं चाहूँगा कि आप जो चीज़ कर रहे हो वो बहुत अच्छी कर रहे हो, आपसे लोग जुड़े हैं, लेकिन बस यही है कि अच्छी चीज़ें हो, मतलब कभी कोई चीज़ गलत ना हो। हाँ। गलत वे में। और जैसे आप लोगों को समझा रहे हो कि आप खुद का ऐसी जैसे गलत चीज़ यूज़ नहीं करते हो, तो ऐसे बहुत लोग हैं जो इन चीज़ों को गलत यूज़ भी करते हैं। हाँ, तो मैं करते भी हैं चाहूँगा कि वो लोग गलत यूज़ ना करें किसी के लिए कुछ बुरा वो चंद करके। पैसों के लिए करते हैं, लेकिन उनका भी फिर आगे का जो कार्यकाल नहीं होता देखो, है वो- कर्मा है, बिलीव करो ना करो, कर्मा है। भगवान लौट के अगर आता कुछ है दे वो। रहा है ना तो वापस छीन भी सकता है और वो घुमा के वापस दे भी सकता है। अगर लात हाँ। पड़ी है आगे से तो पीछे से भी पड़ जाएगी। बिल्कुल। ठीक है, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा था। हमारे पास एक छोटा सा गिफ्ट है, हम मतलब हमारी टीम की तरफ से। जी जी। ज़्यादा बड़ा गिफ्ट नहीं है, लेकिन आपके काम के साथ हमने इतनी छोटी सी होती है। अच्छा लगा मुझे, आपने अपना समय निकाल के अब यहाँ तक आए। शुक्रिया आपका।